दोस्तों सोचिए, अगर हमारी धरती के चारों तरफ एक अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर कंबल लपेट दिया जाए। ऐसा कंबल जो कि अंदर से सारी गर्मी को कैद कर ले और बाहर ना जाने दे। सुनने में तो आरामदायक लगता है, लेकिन असलियत में यह कंबल हमारे ग्रह के लिए एक खतरनाक चेतावनी हो सकता है। यह कंबल है मीथेन गैस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साइंस स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें धरती के अतीत, उसके रहस्यमयी चक्र और आने वाले भविष्य के इशारों के बारे में बात होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2006 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हमारे वातावरण में मीथेन गैस के स्तर में अचानक और असामान्य उछाल दर्ज किया। ऐसा उछाल जो पृथ्वी के इतिहास में बहुत कम देखा गया है। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, लेकिन असर बहुत तेज होता है। यह वही गैस है जो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के रूप में रसोई या बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यह सीधे वातावरण में पहुंचती है तो यह धरती की सतह को कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा तेजी से गर्म करती है। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रीन हाउस गैस कहा है। सोचिए दोस्तों, अगर सर्दियों में हम खुद को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ते हैं तो मीथेन भी धरती के चारों ओर वैसा ही कंबल बना देता है। फर्क बस इतना ही है कि कंबल हमें आराम नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की ओर धकेलता है। सन 2006 में वातावरण में मीथेन की मात्रा अचानक से बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने पहले लगा था कि यह वृद्धि इंसानी गतिविधियों जैसे कि तेल गैस का उत्पादन, कोयला खनन या लैंडफिल से हो रही है, लेकिन गहन रिसर्च के बाद सामने आया कि तस्वीरें इससे भी कहीं ज्यादा जटिल है। असल में धरती के इतिहास में मीथेन का स्तर में बड़ा उछाल आमतौर पर यह 1 लाख साल बाद आता है, लेकिन यह अक्सर तब होता है जब बर्फीला युग यानी आइस एज खत्म होने के करीब होता है। यह जानकारी वैज्ञानिकों को बर्फ की गहरी परतों आइस कोर के अध्ययन से मिली है, खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जहां बर्फ बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, अब अंटार्कटिका में हर साल नई बर्फ की परत जम जाती है और उस बर्फ में उस समय की हवा छोटे छोटे बुलबुले कैद हो जाते हैं। हजारों मीटर गहरी ड्रिलिंग करके जब वैज्ञानिकों इन परतों को निकालते हैं तो उन्हें इस टाइम मशीन जैसा रिकॉर्ड मिलता है जो बताता है कि लाखों साल पहले वातावरण में कौन सी गैसें और कौन सी कितनी मात्रा में मौजूद थी। इसी तरह पता चलता है कि लगभग 12,000 साल पहले मीथेन का स्तर अचानक उछाल आया था और उसी के बाद पिछला बर्फीला युग खत्म हुआ है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि 12,000 साल पहले आइस एज जो है वो खत्म हुआ है। आज हम क्रांतिकारी पीरियड यानी जो कि हम 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था, यह 2 हिस्सों में बटा है। पहला प्लाइस्टोसिन युग जिसमें बार बार बर्फीले युग आते जाते रहते हैं, और होलोसिन युग जो 12,000 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। होलोसिन एक अपेक्षाकृत गर्म और स्थिर मौसम वाला दौर है जिसमें इंसानों ने खेती करना सीखा, गांव बसाए और सभ्यता विकसित की, लेकिन तकनीकी रूप से हमें अभी भी आइस एज में है क्योंकि धरती के ध्रुव पर बर्फ मौजूद है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब कक्षा आकार बदल रहे हैं, धरती का सूरज के चारों ओर घूमने का रास्ता हर 1 लाख साल में गोल से अंडाकार और फिर गोल हो जाता है। धरती का झुकाव 41,000 साल के चक्र में धरती का झुकाव 22.1% से लेकर 24.5% के बीच बदलता है, जिससे मौसम और बर्फ पिघलने की दर प्रभावित होती है। अक्ष का डगमगाना लगभग 19,000 साल से 23,000 साल के अंतराल में यह बदलाव मौसमों के समय को बदल देता है। यह तीनों मिलकर बर्फ पिघलते हैं और धरती के तापमान में बड़े बदलाव आते हैं। बर्फ सूरज की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन अब यह पिघलती है तो नीचे की सतह पर मिट्टी या समुद्र रोशनी को सोख लेती है, जिससे और ज्यादा गर्मी होती है। यही गर्मी जमीन और समुद्र में कैद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, जो और अधिक तापमान बढ़ा देती है। 1990 के आसपास इंसानों से निकलने वाली मीथेन की वृद्धि रुक सी गई थी, लेकिन 2006 में अचानक से उछाल आ गया। जांच में पता चला कि कुछ हिस्सा इंसानी गतिविधियों से आ रहा, जैसे कि लेफिनेंस गैस फिल्स आदि, लेकिन बड़ा हिस्सा प्राकृतिक स्रोत से, खासकर परमाफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी के पिघलने से। जंगलों में आर्द्र भूमि के नीचे मौजूद जैविक पदार्थ पिघलने के बाद तेजी से सड़ने लगती है और मीथेन गैस छोड़ने लगती है। नासा और अन्य एजेंसियों, खासकर सैटेलाइट और लेजर टेक्नोलॉजी के मीथेन
का मैप बनाती है, खासकर वेवलेंथ की लेजर बीम जब किसी क्षेत्र से गुजरती है और वापस नहीं लौटती तो इसका मतलब है कि वह मीथेन ने उसको सोख लिया है। ईरान में एक कचरे के ढेर में ऊपर 3 मील लंबा मीथेन का बादल मिला जो हर साल 43,440 टन गैस छोड़ रहा है। तुर्कमेनिस्तान में भी तेल और गैस क्षेत्रों में हर घंटे 400 किलो मीथेन निकल रही है, लेकिन 2006 के बाद जितनी मीथेन बढ़ी है उसमें इन स्रोतों का हिस्सा आधा भी नहीं था। असली दोषी थे पिघलते जंगल और उनका परमाफ्रॉस्ट। लेपिडिन या गैस फील्ड से निकलती मीथेन को पकड़कर बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट और जंगली इलाकों से निकलती गैस को रोकना लगभग नामुमकिन है। मीथेन वातावरण में करीब 10 साल तक रहती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाती है, लेकिन इसका दौरान इसका वाष्मिक असर कई गुना ज्यादा होता है। धरती के इतिहास में जब मीथेन गैस का स्तर इतना बड़ा है तब बर्फीला युग खत्म हुआ है, लेकिन इस बार हालत अलग है। हम पहले से ही गर्म दौर में है और बर्फ बहुत हद तक पिघल चुकी है। तो सवाल यह है, क्या हम अब एक नए और गर्म युग में प्रवेश करने वाले हैं या फिर कोई अप्रत्याशित बदलाव में हमें अगली आइस एज की ओर धकेल देगा? सच तो यह है कि वैज्ञानिकों के पास इसका साफ जवाब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा उदाहरण धरती के इतिहास में पहले कभी नहीं मिला। एक बात तय है, अगर यह मीथेन की वृद्धि प्राकृतिक कारणों से हो रही है तो इसको रोकथाम लगभग असंभव है, और अगर इसमें इंसानी हाथ है तो हमें तुरंत अपने तरीके बदलने होंगे। दोस्तों, धरती के ये संकेत हमें सिर्फ डराते नहीं बल्कि चेताते भी हैं, ताकि हम समय रहते सही फैसले ले सकें। देखो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंफॉर्मेशन जानकारी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव नई वीडियो में।